कल्पना कीजिए, एक बच्चा स्कूल में घुसता है, पानी पीना चाहता है, लेकिन उसे दूर धकेल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो एक छुआछूत जाति का है। यही बच्चा बाद में भारत के संविधान के जनक बने, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें पूरे देश में बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि भारत के सबसे धाड़ू समाज सुधारक, विधिवेत्ता और दलित उत्थान के वास्तविक मसीहा थे। आज इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी, संघर्ष और उनके द्वारा भारत को दिए गए दिव्य योगदान को बहुत गहराई से समझेंगे। शायद आपकी सोच भी बदल जाए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को आज के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जिसे आज अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता रामजी सखराम अंबेडकर ब्रिटिश फौज में महावीर थे और बहुत साधारण परिवार था, लेकिन घर से बाहर उन्हें जाति के नाम पर अपमान, घृणा और बहिष्कार झेलना पड़ता था। उनके बचपन में स्कूल में अलग बैठने, अलग बर्तन से पानी और यहाँ तक कि बारिश के बाद भीग जाने के बावजूद गली में चलने पर भी प्रतिबंध जैसी बातें आम थीं। फिर भी उनके पिता ने उन्हें ये संदेश दिया, बेटा, शिक्षा वो है जो तुझे जाति से ऊपर उठा सकती है। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना मंत्र बना लिया। बाबा साहेब ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी के बाद यूरोप जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से औद्योगिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की। उसके बाद लंदन जाकर ग्रेज इन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र में गहरा अध्ययन किया। इतना उन्नत शिक्षा प्राप्त करने वाला एक दलित युवक उस जमाने में अपने आप में एक क्रांति था। लेकिन जब वे विदेशों से पढ़कर लौटे तो भारत में वही पुराना जाति व्यवस्था, वही छुआछूत और वही दलितों का अपमान चल रहा था। तो उन्होंने फैसला किया, अब जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि लाखों शोषितों की आजादी बनाना है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन बनाकर दलितों को संगठित किया। उन्होंने अखबार, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता जनता निकालकर दलितों की आवाज को मंच दिया और जाति, छुआछूत और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लिखकर भी लड़ी, बुलेट की तरह शब्दों से। उनके नेतृत्व में मंदिर प्रवेश आंदोलन, जल समानता आंदोलन जैसे नासिक के कालाराम मंदिर और अन्य आंदोलन और शिक्षा रोजगार के अधिकार के लिए सीधे संघर्ष हुए। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीन शब्द आज भी दलित और पिछड़े वर्गों के लिए मंत्र की तरह काम करते हैं। आजाद भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और संविधान सभा ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना। उन्होंने अन्य देशों के संविधान का गहरा अध्ययन किया और भारत के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें मौलिक अधिकार, समानता, धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 32 जैसी धाराओं के जरिए छुआछूत और जाति भेदभाव को कानूनी तौर पर खत्म करने की व्यवस्था हुई। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। बिना इसके मौलिक अधिकार बेकार हैं। आज जब भी कोई न्याय के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो हकीकत में डॉक्टर अंबेडकर के ही बनाए रास्ते पर चल रहा होता है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल आम सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया। उनका ये कदम सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक सख्त राजनीतिक और सामाजिक संदेश था। हिंदू जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने का सामूहिक निर्णय। इसके बाद लाखों दलित उनके साथ बौद्ध धर्म में आए और अपने जीवन में गरिमा, समानता और सामाजिक सम्मान की तलाश को नया रास्ता मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनका विचार, आदर्श और संवैधानिक दृष्टि आज भी भारत की राजनीति, शिक्षा और दलित उत्थान में जीवित चल रहे हैं। उनका संदेश आज भी आधुनिक है। शिक्षा ही असली शक्ति है। संघर्ष बिना संघर्ष के आजादी नामुमकिन है और जाति, जातीयता, धर्म और लिंग के नाम पर किया जाने वाला भेदभाव आज भी उनके विचारों के खिलाफ खड़ा होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें ये याद दिलाया कि जन्म से कोई छोटा नहीं होता, बस सोच छोटी हो जाती है। अगर आज हम भी शिक्षा, शांति, न्याय और समानता को अपना हथियार बनाएं, तो हम भी बाबा साहेब की उसी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा भारत बनाने के लिए जहां हर आवाज सुनी जाए, हर इंसान को गरिमा मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय भीम, जय भारत।